I take this opportunity to invite to deliver your address as a chief guest in today's event. Thank you. Faculty members, mentors, and the participants of the Internship Science Camp. First of all, I'd like to express my gratitude to the college for their kind invitation to be with you and get an opportunity to talk to you. Dr. Lakshman Prasad had been very generous in introducing me. You know why. He is a very old friend. We have known each other for a long time. INSPIRE program is a very good program of DST. DST perhaps is the most equipped organization to run this ambitious program. One would think that naturally this program belongs to Ministry HRD. But then Ministry HRD, like any other ministry, people come and go, aate jate rehte hain. DST has committed staff. And I'm very happy. I am associated with some other activities of INSPIRE, and I know how well this program is being run, how it has been beautifully conceived, and it has great ambition. So my best wishes to the program. I have a small presentation here, and some of you can see that screen, and the people on my left side can see this screen, but many of you will not be able to see the screen, so I have to read it out. Jawaharlal Nehru. Everybody knows who Jawaharlal Nehru was, बताइए वो किस सन से किस सन तक प्राइम मिनिस्टर रहे थे हमारे पहले प्रधानमंत्री? कौन बताएगा? कोई नहीं? बताइए। 1947 से जी 64 तक, बिल्कुल सही। ये कोटेशन मैंने इंटरनेट से निकाला है और जानबूझकर निकाला है। ये उन्होंने 1945 में कहा। मैं पढ़ूंगा इसको। I am convinced that all the big problems that face India today, nothing is more important than the development of scientific research, both pure and applied, and scientific method. This is indeed the basis and foundation of all other work. Very profound statement. हम सब लोगों को मालूम है, नेहरू जी साइंस के चैंपियन थे। अभी मैं एक कमेमोरेटिव वॉल्यूम देख रहा था CSIR का, जो उनकी गोल्डन जुबली पे उन्होंने निकाला था, नेहरू एंड साइंस, और इन पिक्चर्स। तो बहुत पिक्टोरियल बुक है, कलेक्टर्स आइटम है। उसमें उन दिनों CSIR एस्टेब्लिश हुई थी। CSIR एस्टेब्लिश करने में नेहरू जी की ही थिंकिंग थी, और हर बहुत सी लेबोरेटरी में वो खुद गए, वो फाउंडेशन स्टोन रखने की इनॉग्रेशन के लिए। और उस समय चूँकि जवाहरलाल नेहरू वहाँ जाते थे, anybody and everybody who was anybody in science used to go there. वो पेट्रोनेज अब कम हो गया है, लेकिन इम्पोर्टेंट साइंस की कम नहीं। साइंस और टेक्नोलॉजी की एक सिम्बायोसिस है।
और आप एक इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं, मैं एक इंजीनियर हूँ, मुझे तो इंजीनियरिंग बायस है, और ये कोटेशन मैंने आइंस्टाइन का निकाला है। सुनिए, साइंटिस्ट इन्वेस्टिगेट दैट विच ऑलरेडी इज, engineers create that which has never been. This is a very profound statement. Inventions and innovations drive advancements in engineering, science and technology. ये साइंस से इन्वेंशंस इनोवेशंस आते हैं, और आपको मालूम होगा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने डेकेड ऑफ इनोवेशन अनाउंस किया है। पिट्रोडा साहब चेयरमैन हैं इनोवेशन, नेशनल इनोवेशन काउंसिल के। उन्होंने 2 वॉल्यूम प्रेजेंट किए, एक 2011 में, एक 2012 अक्टूबर में, और जब वो उन्होंने उनके कमीशन ने दूसरा वॉल्यूम बनाया तो प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट हो चुके थे, और उन्होंने प्रणब मुखर्जी ने पिट्रोडा को बुलाया वो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने के, और उस प्रेजेंटेशन में हमारी इंजीनियरिंग एकेडमी को भी बुलाया गया था, और वो प्रेजेंटेशन इंटरैक्टिव था, जिसमें पिट्रोडा ने इंटरैक्ट किया पूरे देश में हर वर्ग के लोगों से। सो इन्वेंशन इनोवेशंस आर गोइंग टू ड्राइव आवर कंट्री टुवर्ड्स प्रोग्रेस। एडवर्ड टेलर, न्यूक्लियर फिजिस्ट, इनमें से आप लोगों में से किसने एडवर्ड टेलर का नाम सुना है? बताइए, बताइए, आपने जल्दी बताइए, टाइम कम है। एडवर्ड टेलर। और कुछ? मैनहट्टन प्रोजेक्ट सुना आपने? पहला जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहते थे, वो एडवर्ड टेलर का था। देखिए एडवर्ड टेलर क्या कहते हैं, द साइंस ऑफ टुडे इज द टेक्नोलॉजी ऑफ टुमारो। अगली पिक्चर बिल गेट्स। With the technology like the computer industry has, we would all be driving $25 cars, that has got 1000 miles per gallon. वो ये कहते हैं कि अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने वही तरक्की की होती टेक्नोलॉजिकल जो कंप्यूटर में हुई है, तो $25 की कार होती जो 1000 माइल्स पर गैलन जाती है। ये 1000 माइल्स पर गैलन जो है, ये बहुत फ्यूचर ड्रीम नहीं है। हाइड्रोजन फ्यूल stored in nanomaterial would give a range of up to 5,000 kilometers to a medium-sized car. ये फ्यूचर प्रोजेक्शन। ये कहने के बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि पावर ऑफ टेक्नोलॉजी शुड नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड। मेरी आपके के अध्यापक से रास्ते में बात की थोड़ी कि उन्होंने बताया वो कंप्यूटर साइंस के आदमी हैं, उन्होंने मुझे बताया कि कंप्यूटर में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो गए, और वो ट्रांसफॉर्मेशन हो गए हैं जो हम पहले 5 साल 10 साल पहले कभी सोच भी नहीं सकते। पावर ऑफ टेक्नोलॉजी शुड नेवर बी अंडर एस्टिमेटेड, एंड आई हैव गॉट सम एग्जांपल्स ऑफ अंडर एस्टिमेशन बाय वेरी एमिनेंट पर्सन्स, एंड दैट इज अनबिलीवेबल। पहला सुनिए, चार्ल्स ड्यूवेल, ये कमिश्नर थे यूएस ऑफिस ऑफ पेटेंट्स। इन्होंने क्या किया 1889 में 1889 में इन्होंने कहा एवरीथिंग दैट कैन बी इन्वेंटेड हैज बीन इन्वेंटेड। और सुनिए, लॉर्ड केल्विन, आप सब लोग जानते होंगे लॉर्ड केल्विन। टेम्परेचर की स्केल क्या है? केल्विन। लॉर्ड केल्विन वो प्रेसिडेंट रॉयल सोसाइटी के भी रहे थे 1895 में। उन्होंने कहा हैवियर देन एयर फ्लाइंग मशीन्स आर इम्पॉसिबल। एक और सुनिए, एक और नहीं कई और सुनिए। पॉपुलर मैकेनिक्स 1949, इसमें छपा था कंप्यूटर्स इन द फ्यूचर में वे नो मोर देन 1.5 टन। ये तो आपको मजाक लगेगा, लेकिन हमें नहीं लगता। हमने जो कंप्यूटर और मेमोरी जो एम्बेडेड मेमोरी कंप्यूटर में थी वो कम थी, और कार्ड्स पढ़े जाते थे।
और उनका वजन सच में टन में होता था। पॉपुलर मैकेनिक्स ने कहा कंप्यूटर्स इन द फ्यूचर में वे नो मोर देन 1.5 टन। The editor-in-chief business books Prentice Hall 1957 as late as that, उसमें उन्होंने कहा डेटा प्रोसेसिंग इज एट दैट वोंट लास्ट आउट द ईयर, 1 साल से ज़्यादा नहीं चलेगा। एक और सुनिए, थॉमस वाटसन, चेयरमैन ऑफ IBM, आई थिंक देयर इज अ वर्ल्ड मार्केट फॉर मे बी 5 कंप्यूटर्स। कंप्यूटर एट होम। आखिर में सुनिए बिल गेट्स की बुक, एक किताब है द रोड अहेड, कितने लोगों ने पढ़ी? किसी नहीं पढ़ी? मौका लगे तो पढ़िएगा। बिल गेट ड्रॉप आउट शिकागो यूनिवर्सिटी, वो अपना क्लास बंक करके शिकागो यूनिवर्सिटी ने कंप्यूटर स्टार्ट किया था विच वॉज स्टिल फंक्शनल, तो वो उसमें स्कूल यूनियन में रख दिया था एंड ही स्पेंड आवर्स एंड आवर्स ऑन दैट कंप्यूटर, इट वाज फ्री। Bill Gates said 640K ought to be enough for anybody. आज आप लोग मालूम है, आप MBA और JB के आपके रिक्वायरमेंट्स हैं, बट दिस इज व्हाट ही सेड। अगर आप इंटरनेट में जाएं, ये स्टेटमेंट आपको वहाँ मिलेगा और बिल गेट्स का एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा कि ऐसा कहने का उनका मतलब क्या है, क्यों, और ये मतलब नहीं था जो इसमें लिखा है, मतलब कहा नहीं था। टेक्नोलॉजी को अंडर एस्टिमेट कभी नहीं करना चाहिए। टेक्नोलॉजी ने ट्रांसफॉर्म कर दिया है सोसाइटी को, टेक्नोलॉजी को ट्रांसफॉर्म है सोसाइटी। योर एजुकेशन, आवर एजुकेशन इज द पासपोर्ट टू द फ्यूचर। टुमारो बिलोंग्स टू दोज हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे। You have to make the most of the opportunity that you have today in your classrooms and in your institutions. Future comes one day at a time. ये बहुत important है. Today is important. Future comes day by day, one day at a time. And day by day, your classroom phase will be good. Prepare yourself well. Every day. And what should you do? Learn to learn on your own. Of course, the teachers will help, but you should also, somebody is sleeping there, scratching his head. I have been a teacher, I can respond. उससे पता ही ना I have taught 30 years. And you know, to catch attention, you catch somebody who is indifferent and thinking about it. All right. Learn to learn. अभी मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा. Learn to learn on your own, on a lifelong basis. Learning should never stop. Alvin Toffler, a great thinker, he says you should be T-shaped scientists and engineers. What does it mean? T is like this. It has width and depth. So you have to have knowledge across your own discipline. आपके अपना जो विषय है उसके across आपको मालूम है, और जो आपका विषय है उसमें इंडेप्थ नॉलेज है। आपने सुना होगा जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, इसको मैंने पैराफ्रेज किया है, जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ एट लीस्ट वन, मे बी टू, दिस शुड बी आवर गोल।